इस पहाड़ में कितना ठहराव है ना। इन पानियों में, पेड़ पौधों में और हवा में लहराते हुए छोटे से पत्तों में, और एक ही जगह पर रुके हुए इन पेड़ों में भी। लेकिन कुछ ऐसी गुफाएं भी हैं जो सुनी सबने हैं पर देखी किसी ने नहीं। उनमें से एक मुक्तेश्वर धाम की रहस्यमय पांडव गुफाएं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष। मैं आज आपको लेके जाऊंगा मुक्तेश्वर धाम। उससे पहले एक आता है सुंदर झरना जो मेरी आंखों से बच नहीं पाया। मेरे साथ है मेरा दोस्त ऋषभ। हम दोनों ने इसको मिलकर एक्सप्लोर किया। तो चलते हैं बिना देर किए मुक्तेश्वर धाम। बंदरों के बीच से निकलते हुए हम डोगेश भाई के पास पहुंचे, जो हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड था हमें दर्शन कराने के लिए। ये जगह पांडवों ने रहने के लिए इसलिए चुनी क्योंकि ये बहुत शांत थी। हमारे सामने ये नज़ारा किसी बॉलीवुड मूवी का सीन जैसा नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रहा है। यहाँ पे कदम कदम पर रहस्य से छुपा हुआ है। मैं अगर 2 कदम भी बढ़ा रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई इच्छा की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बल्कि आसपास का छुपा रहस्य ही काफ़ी है, जो शांत होकर भी कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्यों ना इसे रुक कर देखा जाए, छूकर महसूस किया जाए। क्या है इस जगह में खास? क्यों है ये पहाड़ बाकी पहाड़ों से अलग? यहाँ की पत्तियाँ भी अपने आप में यूनिक हैं, क्योंकि इसे पांडवों ने चुना। महाभारत के 5 पांडव और द्रौपदी इसी जगह पर 6 महीने अज्ञातवास के दौरान रहे। कीड़े मकोड़ों, जानवरों के होने के बावजूद भी इस शांत सी जगह को उन्होंने चुना, जब वो अपना अज्ञातवास का 12वां साल यहाँ बिताने के लिए आए। गुफा पहाड़ों के बीचों बीच बनाई, जब यहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी। ये पांडवों का ध्यान कक्ष था, जहाँ वो ध्यान या योग क्रिया करते थे, और ये पहाड़ों के बीच में इसलिए बनाई ताकि कोई जानवर ना आ सके। गुफा के अंदर आते ही शरीर में अलग सी तरंग उठने लगी। अगर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं तो समझना आप उस तेज शक्ति को फील कर पा रहे हैं। ये शक्ति का होना कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पांडवों ने ध्यान किया होगा वहाँ ध्यान अपने आप घट जाएगा। वैसे तो ये आकार शिव का है, लेकिन उसका अस्तित्व भी निराकार है। जो भी कुछ भी शिव है आपकी नज़र में, और जो आपकी नज़र में नहीं है, वो भी शिव का ही हिस्सा है। उसकी माया का अंत नहीं है, माया उसी की बनाई है। 5 पांडवों ने और द्रौपदी ने यहाँ पर ही ध्यान किया और शिव की पूजा करी, और युद्ध में विजय प्राप्ति उन्होंने करी। और ये प्राचीन शिवलिंग उन्होंने अपने हाथों से स्थापित करा था। तीसरी गुफा में हमने वो अखंड धुना देखा जो द्वापर युग से चल रहा है। वहाँ पर ध्यान में बैठकर जो पांडवों ने महसूस करी, वही सेम अनुभूतियाँ आपको भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मामूली इंसान ने मूर्तियाँ नहीं लगा दी, बल्कि यहाँ गहरे ध्यान से उत्पन्न करी गई शक्ति आज भी विराजमान है और कलयुग के अंत तक रहेगी। जैसे सूरज की रोशनी जो इतनी पुरानी है, फिर भी उसकी रोशनी इतनी तेज़ है जितनी पहले थी। ये नंदी जी की प्राचीन मूर्ति शिवलिंग के बिल्कुल ठीक सामने स्थापित करी गई है। अंदर जो शिवलिंग है सामने, ये पांडवों ने खुद अपने हाथों से स्थापित करा था। यहाँ पर जो शिवलिंग है ये पूरे विश्व में एक ही है। यहाँ का सिर्फ वातावरण ही शांत नहीं, बल्कि गुफा के चंदन से सजी दीवारें भी अलौकिक दिखती हैं, और ऐसी दीवार सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगी और कहीं नहीं। आसान शब्दों में बोलूँ तो ये एक ऊर्जा का भंडार होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता आप कितनी ऊर्जा संभालने के काबिल हो। ज़रा भी काबिल ना होगे तो पत्थर के समान लगेगा। मैं कहता हूँ जान लो तो शिव, ना जानो तो पत्थर। यहाँ पर पांडवों ने 5 गुफाओं का निर्माण करा था, जिसमें एक गुफा जो है वो बंद हो चुकी है समय के साथ। इसमें द्रौपदी की रसोई भी थी। पांडव तसुआ जिला होशियारपुर से होते हुए विंध्यावासिनी मंदिर के दर्शन करते हुए यहाँ आए थे। पांडव अपने अज्ञातवास के प्रारंभ होने से पहले रावी नदी पार करके विराट राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, जिसका केंद्र आज कश्मीर के अक्षरून में माना जाता है। मुक्तेश्वर महादेव के महात्म्य का वर्णन स्कंद पुराण के कुमार खंड में भी मिलता है। यहाँ पर आके ऐसा लगा जैसे द्वापर युग की कथाओं को हकीकत में देख लिया हो। अगर आपको भी यहाँ आकर मेरी तरह अच्छा फील आया हो तो चैनल से जुड़ जाओ ना यार, सब्सक्राइब करके, और कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें, और कैसा लगा एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। शिवोहम।